नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर मतगणना प्रारंभ। सुबह से ही कोर्ट परिसर में की जा रही है मतों की गिनती। देर रात तक आएगा परिणाम। रीवा न्यायालय में गुरुवार को संपन्न हुए जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के बाद शुक्रवार को मतगणना की शुरुआत की गई। मतगणना का दौर सुबह से जारी है, जो देर रात तक चलने की संभावना है। अभी तक के जो परिणाम आए हैं उसमें पहले राउंड की मतगणना में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र पांडे 5वीं बार सबसे आगे चल रहे हैं। रीवा जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हो चुका है। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में कई प्रत्याशियों ने अपनी अपनी किस्मत आजमाई है, जिनकी किस्मत का फैसला आज देर रात तक आने की उम्मीद है। हालांकि सुबह 8 बजे से मतों की गिनती का कार्य प्रारंभ है। अभी तक में जो परिणाम सामने आए हैं उसमें ऐसा माना जा रहा है कि 5वीं बार फिर से जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे राजेंद्र पांडे सबसे आगे चल रहे हैं। अधिवक्ता संघ के चुनाव में प्रथम चरण की मतगणना में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र पांडे को अभी तक काउंटिंग में 201 मत मिले थे। वहीं जैनेन्द्र मिश्र को 27, ब्रिजेंद्र सिंह को 104, वहीं राजेंद्र कुमार मिश्र को 11 वोट मिले। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में शशांक कुमार शुक्ल को 61, दिलीप तिवारी को 30 व गोपाल त्रिपाठी को 13 वोट मिले। पहले चरण की मतगणना सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक चली। इसके बाद दूसरे चरण की मतगणना दोपहर 2:30 बजे तक चली, जो अभी भी जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि परिणाम देर रात तक आ सकते हैं। हालांकि अभी तक के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें एक बार फिर से अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र पांडे की ताजपोशी होती हुई फिर से देखी जा रही है। वहीं उनके चाहने वाले लोग उन्हें बधाई भी देना शुरू कर चुके हैं। रीवा पुलिस की बड़ी सफलता। 2.5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले का किया गया बड़ा खुलासा। अमहिया थाने पहुंचकर सीमा अग्रवाल नामक महिला ने अपने पति व भाई के साथ करोड़ों रुपए की ठगी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से देखते हुए अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल इस मामले की जांच करते हुए ठगी के इस मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी अजय विक्रम सिंह ने 2 अलग अलग खातों में, एक में 11 लाख रुपए तथा दूसरे में 8 लाख रुपए मिले हैं। साथ ही आरोपी से एक होंडा कार भी जब्त की गई है, जिसे कैश में खरीदा गया था। आपको बता दें कि जिस परिवार के साथ ठगी की गई है वह परिवार रीवा का रहने वाला है, जो अग्रवाल दंपति है। यह परिवार छत्तीसगढ़ में रहता है, जहां पर किसी मामले को सेटल करने के एवज में शातिर बदमाशों ने इनके साथ 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। शिकायत के बाद ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक खाते में 11 लाख तथा दूसरे खाते में 8 लाख रुपए पाए गए हैं, जिसे फ्रीज किया गया है। नकदी के अलावा आरोपी के पास से एक होंडा कार भी जब्त की गई है, जिसे आरोपी ने कैश में खरीदा था। आरोपी के पास से कुछ संदिग्ध कार्ड भी मिले हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। आरोपी को सुल्तानपुर यूपी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो वहां पाया गया, जो तक्षशिला कैंट दिल्ली का रहने वाला है। दूसरा आरोपी मोहम्मद फरीद पिता जिक्रुल हक निवासी उबरा सोनभद्र का है। इसी तरह संदीप तिवारी उर्फ पिंटू निवासी सुल्तानपुर दिल्ली तथा रामाश्रय पाठक निवासी सुल्तानपुर द्वारा धोखाधड़ी की गई थी। धोखाधड़ी का शिकार होने वाली महिला का नाम सीमा अग्रवाल पिता कमला अग्रवाल है, जो शहर के चर्चित चिकित्सक दीपक अग्रवाल की बहन है। इनके पति व भाई छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जिनके साथ शातिर अपराधियों ने धोखाधड़ी की थी। इस मामले की शिकायत अमहिया थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तह तक पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि कई आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इधर पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। नहीं, एक हमारे यहाँ सीमा अग्रवाल नाम की महिला के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके भाई और पति से और उनके द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। उनके पति को और उनके भाई को छत्तीसगढ़ में कुछ केस रजिस्टर्ड है, उनसे बचाने के लिए और उसमें मदद कराने के नाम पर से। लेकिन जब उनको लगा कि इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और हमसे पैसे ठग लिए गए हैं, उन्होंने कई बार में ऐसा कहना था कि 2020 से लेके अभी तक उन्होंने करीब 2.5 करोड़ के आसपास पैसा उन लोगों को दिया था। उसमें 4 आरोपियों के विरुद्ध शिकायत की थी। पुलिस के द्वारा 2 तारीख को, अभी 2 फरवरी को प्रकरण कायम करके अमैया पुलिस को एक टीम बनाकर 3 स्थानों पर भेजा गया था और उसमें से
2 आरोपियों को उन्होंने द्वारा गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो एक उसमें आरोपी हैं जिनका नाम है अजय विक्रम, उनके पास से उनके अकाउंट में, एक अकाउंट में 11 लाख रुपए, एक अकाउंट में 8 लाख रुपए मिले थे। उनको पुलिस ने फ्रीज करा दिया है। साथ ही उनके पास एक होंडा कार थी जो नई उन्होंने कैश पेमेंट पे खरीदी थी, वो कार भी पुलिस ने जब्त की है। इस तरह से करीब 35 लाख के आसपास की जब्ती पुलिस के द्वारा की गई है। शेष राशि के बारे में पुलिस अभी शेष 2 आरोपी हैं, एक संदीप नाम से और एक आर्या नाम से है, उनकी तलाश कर रही है। इसमें उस महिला से जो ठगी की गई थी उसमें पुलिस के द्वारा जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था उसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं। अभी विवेचना जारी है। आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कहाँ से पकड़े गए? एक सुल्तानपुर से पकड़े गए हैं, यूपी से पकड़े गए हैं। सर ये कौन लोग हैं और क्या काम लोग करते हैं? अभी इस बारे में जो जानकारी लगी है, जो मामला निकल के आया, इसमें से एक व्यक्ति थे जो केवल संपर्क हुआ। ये महिला का कहना था कि उनका संपर्क हुआ, जो यूपी के ओबरा से रहने वाले थे, फरीद नाम से, उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने जाके अजय से मिलवाया। फिर अजय ने बताया कि ऐसा करके आपको खर्च करना पड़ेगा। उसी आधार पर इनके द्वारा उसको पेमेंट किया गया। पेमेंट करने के बाद एक संदीप नाम का व्यक्ति भी आया जो लखनऊ में रहता है। एक और आर्या नाम का व्यक्ति, वो भी वहीं का रहने वाला है, यूपी का ही। ये सारे लोग यूपी से बिलोंग करते थे और इनके द्वारा उस महिला को बरगलाकर उनसे पैसे ऐंठे गए हैं। इस कारण से पुलिस ने कार्रवाई की है। अभी एक जानकारी लग रही है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, कि उसमें से जो अजय नाम के व्यक्ति हैं आरोपी, वो उनका कुछ कार्ड मिला है। थाना मैया पुलिस उसमें तस्दीक कर रही है कि वो आखिर किस तरह का कार्ड है, सही है गलत है, वो जानकारी ली जा रही है। केंद्रीय जेल रीवा में लापरवाही व मनमानी का आलम, जेल को पड़ सकती है यह लापरवाही किसी भी दिन भारी। जिम्मेदारों की मिली भगत के चलते जारी है यह खेल। इसके पहले भी इसी तरह की कई घटनाएं आ चुकी हैं सामने, जिसमें स्वयं केंद्रीय जेल के कुछ कर्मचारी इस कार्य में संलिप्त पाए गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय जेल रीवा में तैनात कुछ कर्मचारी पैसे लेकर स्वयं इस तरह का कार्य करते हैं और कराते भी हैं। वहीं एक बार फिर से केंद्रीय जेल में बाहर से सामान फेंकने का मामला सामने आया है, जिसका विधिवत वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह मामला रीवा केंद्रीय जेल का है, जहां कई बार इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें जेल के कुछ अधिकारी और कर्मचारी संलिप्त पाए गए थे, जिनके द्वारा जेल के अंदर बंद कैदियों को नशीले पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बदले में इनके द्वारा उन्हें मोटी रकम मिलती है। आप देख सकते हैं कि जेल जैसी संवेदनशील जगह में अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं कि वह पूरी तरह से अवैधानिक कार्य करके जिम्मेदारों को खुली चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो ने इस बात की पोल खोलकर रख दी है, जिसमें जेल के अंदर अवैधानिक कार्यों को करते हुए दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े लोग अवैध कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि केंद्रीय जेल रीवा में एक व्यक्ति के द्वारा बाहर से जेल के अंदर कुछ सामान फेंका जा रहा है। इस वाकया का किसी ने बकायदा वीडियो बना लिया, जिसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया। इधर इस वीडियो के वायरल होते ही जेल प्रशासन हरकत में आया और अब जेल प्रशासन का कहना है कि केंद्रीय जेल की सुरक्षा व निगरानी के लिए चारों तरफ सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं, किंतु यह घटनाक्रम दिन में हुआ है। दिन की वजह से वहां पर सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं थे, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। वीडियो की भी जांच की जा रही है। तथ्य सामने आते ही प्रकरण पंजीबद्ध कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जेल जैसी संवेदनशील जगह है, जहां चारों तरफ से सुरक्षा गार्ड तैनात हो, वहां पर इस तरह की गतिविधियां संचालित होना और ऐसे अनैतिक कार्य को अंजाम देना कहीं न कहीं जेल प्रशासन व यहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रहा है। केंद्रीय जेल रीवा में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहां नशे का सामान अंदर पहुंचाते हुए 2 आरक्षक पकड़े गए थे, जिन्हें निलंबित भी किया गया था। अब देखना यह होगा कि इसमें जेल के कर्मचारियों की भी मिलीभगत है या फिर बाहर के लोगों ने ऐसी हिम्मत की है। हालांकि इतनी बड़ी हिम्मत बिना सह बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। जी हाँ, अभी मेरे संज्ञान में आया है कि जेल के बाहर की बाउंड्री से कोई जेल के अंदर में सामान फेंकते हुए का वीडियो वायरल हुआ। हम लोगों के द्वारा ये इसके बाउंड्री के चारों तरफ सुरक्षा गार्ड लगाई जाती है।
चूँकि ये दिन का मामला है और दिन के मामले में आम जनता का वो रोड खुला रहता है, इस कारण उसमें होती है ये काफ़ी गंभीर समस्या है हमारे जेल के लिए। हम लगातार इस पर प्रयास करते रहते हैं कि इसमें कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें जेल के अंदर ना आ पाए। फिर भी इस पे जो है समुचित वैधानिक कार्रवाई के लिए जैसे ही वीडियो हमारे पास आ जाएगा, हम इसको थाना प्रभारी के माध्यम से वैधानिक कार्रवाई कराने के लिए भेज देंगे। सर, पूर्व में भी अधिकारियों के भ्रमण पर जी हाँ, पहले भी 2 सिपाही हमारे जेल के इस सामान फेंकने के आरोप में निलंबित किए गए हैं, जिसका माननीय न्यायालय में प्रकरण चल रहा है और इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी 1-2 हुई हैं। निसंतान महिलाओं के लिए राहत की खबर। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा IVF सेंटर। निसंतान दंपतियों के लिए राहत भरी खबर आई है, जिसमें संजय गांधी अस्पताल में शासन द्वारा IVF सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है। इस सेंटर के खुल जाने से रीवा व आसपास के लोगों को निःशुल्क इलाज मिलेगा और जिन दंपतियों के बच्चे नहीं हैं, उनके लिए आसानी से यह सपना भी साकार हो सकेगा। मां बनने का सपना हर दंपति के लिए खास होता है। आपको बता दें कि संतान की चाहत में कई दंपति कई बड़े शहरों का रुख करते हैं, जहां उनका पैसा तो खर्च ही होता है, साथ ही अनेकों समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है और बार बार आने जाने में भी लोगों को अनेकों कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में कई दंपतियों के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। लेकिन श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के संजय गांधी अस्पताल में शासन द्वारा IVF सेंटर शुरू करने की जो पहल की गई है, उससे कई निसंतान दंपतियों को संतान सुख तो मिलेगा ही, साथ ही रीवा में यह बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। वहीं यह सुविधा शुरू होने से लोग असुविधा से भी बच सकेंगे, इसलिए यह बड़ी और राहत की खबर मानी जा रही है। निसंतान दंपतियों के लिए रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर खोले जाने की अनुमति मिल चुकी है। इस संबंध में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की तो उन्होंने शासन के इस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि IVF सेंटर खुल जाने के बाद रीवा व आसपास के लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी और जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें आसानी से संतान सुख प्राप्त होगा। डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि शासन स्तर पर इसकी मंजूरी मिल चुकी है, जिसे बनाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए 200 स्क्वायर फीट का पैसेज चाहिए, जिसका चयन कर लिया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल क्षेत्र में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट को IVF ट्रीटमेंट कहा जाता है। पहले इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता था। बताया जाता है कि रीवा में अभी रोशनी क्लिनिक के द्वारा IVF पद्धति पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा बहुत ही एडवांस तरीके से चालू होगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हाँ, IVF में हमारे जो निसंतान दंपति होते हैं, जो कि हर 5वें दंपति में उसको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, तो हमारे यहाँ पर जो गायनी विभाग है, इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया जाना है। शासन से हमको दिशा निर्देश प्राप्त हो गएंगे और बजट भी कुछ ही समय बाद प्राप्त हो जाएगा, ऐसी आशा हम करते हैं। तो इसमें हम लोग गायनी में एक अलग से हम जगह ईयरमार्क किए चिन्हित कर ली गई है कि वो जगह पे हम लोग जो है जो आवश्यक उपकरण रखना और आवश्यक जो सुविधाएं होना चाहिए IVF की, वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले प्रथम तो 2000 स्क्वायर फीट में एक डिमांड की थी, उसके बाद शासन ने कहा कि नहीं 1000 स्क्वायर फीट में ही उसको आप उसका निर्माण करें। तो अभी ये सब प्रचलन में है। कुछ ही समय पश्चात हम लोग भी IVF में सक्षम हो जाएंगे और हमारे यहाँ पर ये कार्य अच्छे से गायनी विभाग करेगा। सर, अभी रीवा जिले में और कहीं है कि नहीं है? ये रोशनी क्लिनिक करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका संचालन होता है, पर हमारे यहाँ पर जो स्टार्ट होगा वो काफ़ी एडवांस होगा। वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होंगे, विभिन्न काफ़ी महंगी मशीनें का भी शासन ने हमको देने का कहा है। तो ये एक अच्छा एडवांस रूप होगा, जिसमें हम लोग अच्छे से मरीजों की सेवा कर सकेंगे। तो क्या माना जाए कब से ये सेवाएं चालू हो जाएंगी? अभी तो कहना बड़ा कठिन है, ये शुरुआती दौर है, अभी तो शासन ने इसका इनिशिएट किया है। जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर पूर्व मंत्री ने की समीक्षा। जल जीवन मिशन के कार्य में हो रही हीला हवाले को लेकर पूर्व मंत्री ने जिम्मेदारों को लगाई कड़ी फटकार। जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत रीवा विधानसभा अंतर्गत मंजूर 21 योजना एवं कडेला समूह योजनाओं की समीक्षा बैठक, उद्यानिकी कार्यालय की समीक्षा बैठक,
पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने ली। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर पंचायत वार समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी एवं जल निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण नल जल योजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा विधानसभा का एक भी गांव योजना से वंचित नहीं है, लिहाजा घर घर कनेक्शन, पाइपलाइन का विस्तार, बिजली विभाग से समन्वय बनाकर कनेक्शन के निर्देश दिए गए। इसके लिए जो लक्ष्य विभाग ने बताया उस लक्ष्य को 3 गुना करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान कार्यपालन अधिकारी शरद सिंह ने बताया कि रीवा जिले की मंजूर सभी योजनाओं को हर हाल में अप्रैल तक पूरा कर उपभोक्ताओं को नल से पानी दिया जाएगा। श्री शुक्ल ने ग्राम जल स्वच्छता समिति के गठन, क्रियान्वयन एवं संचालन पर बल दिया। इसी तरह से रीवा विधानसभा के रायपुर विकास खंड के सभी ग्रामों को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा फेज 2 का लोकार्पण अंतिम मार्च में किया जाना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियों को पूरा किए जाने निर्देश दिया गया। जल निगम सतना के महाप्रबंधक जैन ने बताया कि 6,943.46 करोड़ की 5 योजना शासन को भेजी गईं। इससे रीवा, सतना, सीधी के करीब 4,102 गांवों को लाभ मिलेगा। बैठक में संपूर्ण योजना के प्रभारी राजेश पांडे, कार्यपालन यंत्री शरद सिंह, जल निगम के महाप्रबंधक जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद रीवा, सहायक यंत्री श्रीवास्तव, IHP के CEO मिश्रा, गोविंद सिंह के अलावा संबंधित संविदाकार एवं अन्य जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कलेक्टर के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शीघ्र ही किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने पिछले 2 वर्षों में शानदार कार्य किया है। यहाँ पर उन गंभीर मरीजों को उपचार की सुविधा मिली है जो बाहर के बड़े अस्पतालों में उपचार नहीं करा सकते थे। केवल 2 वर्षों में यहाँ 78,802 गंभीर रोगियों का उपचार किया गया है। इनमें आयुष्मान भारत योजना से उपचार कराने वाले 39,330 गरीब रोगी शामिल हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा के लिए डॉक्टरों का दल तैयार है। मेडिकल कॉलेज के डीन हॉस्पिटल को आवश्यक अनुमति के लिए तत्काल कार्यवाही करें। किडनी ट्रांसप्लांट में डॉक्टरों के सहयोग देने के लिए आवश्यक टेक्नीशियनों की भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में व्यवस्था सुनिश्चित करें। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हृदय रोग विभाग में ओपन हार्ट सर्जरी के 22 सफल ऑपरेशन हुए हैं। न्यूरो सर्जरी विभाग में हर माह में लगभग 100 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आवश्यक टेक्नीशियनों, जूनियर डॉक्टर, वार्ड बॉय, सफाई कर्मियों, सुपरवाइजरों तथा अन्य मानव संसाधनों की आपूर्ति के लिए तत्परता से प्रयास करें। हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टरों तथा अन्य चिकित्सक कर्मियों को आयुष्मान योजना से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का तत्काल वितरण कराएं। डॉक्टरों के वेतन तथा अन्य कठिनाइयों का भी निराकरण किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विंध्य क्षेत्र के गंभीर रोगियों के लिए वरदान की तरह है। यहाँ बहुत कम समय में उच्च गुणवत्ता की उपचार सुविधाएं विकसित हो गई हैं। अस्पताल के सभी विभागों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। अस्पताल की 2 वर्षों की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं, जिससे अन्य लोग भी यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी अस्पताल की उपलब्धियों को पूरी जानकारी दें। बैठक में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी विभाग में अब तक 24,066 रोगियों का उपचार किया जा चुका है। हॉस्पिटल में सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, लिथोट्रिप्सी, डायलिसिस आदि सहित सभी तरह की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। बैठक में शाम के समय पेड OPD की व्यवस्था के संबंध में निर्णय लिया गया। शासन को 500 रुपये प्रति रोगी OPD का प्रस्ताव भेजा गया।
इसकी मंजूरी मिलते ही पेड ओपीडी की सुविधा शुरू हो जाएगी। बैठक में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदोलकर, डॉक्टर वीडी त्रिपाठी, डॉक्टर एसके त्रिपाठी, डॉक्टर पंकज सिंह चौहान, डॉक्टर रंजीत झा, डॉक्टर रोहन द्विवेदी तथा अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर, सेकंड फ्लोर, नियर कॉलेज चौक, रीवा। मोबाइल नंबर है 90099223332 और 9425470430। धन्यवाद।